वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र नारायण त्यागी, जो कभी रोजी और रोटी के लिए सऊदी अरब के होटलों में काम करने के लिए गया था, हिंदुस्तान वापस आने के बाद शिया वक्फ बोर्ड का चेयरमैन बनता है। वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी को खरीद और बेचने के मामले में सीबीआई जांच होती है। उसके बाद शुरू होता है मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलना। नाजरीन, मैं इमरान बंटी एक बार फिर आप तमाम लोगों के दरमियान में सियासी बातों को लेकर के हाजिर हूं। नाजरीन, वसीम रिजवी जो कि अब जितेंद्र नारायण त्यागी बन चुका है और उस वसीम रिजवी को इस्लाम से खारिज कर दिया गया था। तो आइए देखते हैं कि वसीम रिजवी उत्तर प्रदेश की कौन कौन सी सरकार में शिया वक्फ बोर्ड का चेयरमैन रहा और कब उसके ऊपर वक्फ की संपत्तियों के मामले में मुकदमे दर्ज हुए और कब वो बीजेपी और आरएसएस को खुश करने के लिए मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दी। उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि हमारे चैनल सियासी बातें विद इमरान बंटी को सब्सक्राइब करें। तो नाजरीन, वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र नारायण त्यागी का वक्फ बोर्ड का सिलसिला शुरू होता है 2004 में, जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार रहती है। उस सरकार में पहली मर्तबा वसीम रिजवी को शिया वक्फ बोर्ड का चेयरमैन बनाया जाता है। इसके बाद 2007 में सरकार बदलती है, बसपा की हुकूमत उत्तर प्रदेश में आती है। सरकार पलटने के साथ साथ वसीम रिजवी भी समाजवादी पार्टी से बसपा में पलटी मारता है और एक बार फिर 2009 में जब शिया मौलाना कल्बे जव्वाद साहब के बहनोई वक्फ बोर्ड के चेयरमैन बनते हैं, तो एक बार फिर वसीम रिजवी को वक्फ बोर्ड का अध्यक्ष बनाया जाता है। उसके बाद फिर 2012 में एक बार फिर समाजवादी पार्टी की सरकार आती है। 2014 में एक बार फिर वसीम रिजवी को शिया वक्फ बोर्ड का चेयरमैन मुंतखब किया जाता है। 2014 के बाद 2017 में जब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार बनती है, तो शिया वक्फ बोर्ड की संपत्ति के मामले में जांच बैठाई जाती है, जिस पर वसीम रिजवी के ऊपर एफआईआर दर्ज होता है। खबरों के मुताबिक आज भी जो वसीम रिजवी के चेयरमैनशिप में जो घपले हुए, उसकी जांच खबरों के मुताबिक सीबीआई कर रही है और वही सीबीआई की डर से मुसलमानों के खिलाफ जहर को उगलना वसीम रिजवी ने शुरू किया, ताकि भारतीय जनता पार्टी, संघ परिवार और भारतीय जनता पार्टी के नेता योगी आदित्यनाथ जी उनसे खुश रहें। और उसी जांच से बचने के लिए वसीम रिजवी ने कुरान, मदरसे और मुसलमानों के खिलाफ जहर को उगलना शुरू कर दिया। नौजुबिल्लाह, कुरान की 26 आयतों को हटाने के लिए वसीम रिजवी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की, जिसके बाद पुराने लखनऊ ने वसीम रिजवी के घर के सामने कुरान को पढ़ा और इनके पुतले भी जलाए गए और वसीम रिजवी का जबरदस्त विरोध हुआ। शिया आलिम, सुन्नी आलिम ने मुश्तरका तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वसीम रिजवी को इस्लाम से खारिज होने का फतवा दिया। 2019 के पार्लियामेंट के इलेक्शन के दौरान यही वसीम रिजवी ने बीजेपी को अपने आकाओं को खुश करने के लिए और अपने ऊपर लगे हुए तमाम एलिगेशन से बचने के लिए कहा कि अगर इस पार्लियामेंट के इलेक्शन में नरेंद्र मोदी अगर फिर प्रधानमंत्री नहीं बनते हैं, तो हम अयोध्या के राम जन्मभूमि पर जाकर के आत्महत्या कर लेंगे। इस तरीके के बयान ताकि मुकदमों से बचने के लिए, जेल जाने से बचने के लिए वसीम रिजवी लगातार देते रहे हैं। इस तरीके के तमाम बयान कि 15 अगस्त के मौके पर जितनी भी वक्फ संपत्तियां हैं, वहां पर झंडारोहण के बाद भारत माता की जय कहना जरूरी है। मदरसों में आतंकी रहते हैं, इस तरीके के बहुत ज्यादा बयान वसीम रिजवी आए दिन दिया करता था ताकि वो जेल जाने से बच सके। जब उसे इस्लाम से खारिज कर दिया गया, तो उसके बाद वसीम रिजवी ने हिंदू मजहब अख्तियार करने की बात कही और उसके बाद डासना के मंदिर में महंत नरसिंहानंद सरस्वती ने
पूरे हिंदू मजहब के रीति रिवाज के साथ वसीम रिजवी को हिंदू मजहब अख्तियार कराया और अब वसीम रिजवी का नाम बदल करके जितेंद्र नारायण त्यागी रख दिया गया। और वही जितेंद्र नारायण त्यागी जिसने कुरान की 26 आयतों को हटाने की बात कही थी, मुकदमे से बचने के लिए उसी जितेंद्र नारायण त्यागी के ऊपर मुकदमे और भी दर्ज होते चले गए। हिंदू मजहब अख्तियार करने के बाद हरिद्वार में बुलाए गए धर्म संसद में वसीम रिजवी के ऊपर धार्मिक भावनाएं भड़काने का आरोप था, जिसके लिए वो जेल के अंदर बंद था। और काफी तबीयत खराब होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अभी कुछ दिनों पहले इलाज के लिए 3 महीने की एंट्रीम बेल दी है। नाजरीन, ये था वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र नारायण त्यागी का समाजवादी पार्टी से लेकर के बसपा तक का सफर, बसपा से लेकर के बीजेपी के आकाओं को खुश करने तक का सफर। इसके बाद इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में आप लोगों के साथ मुलाकात होगी। दरख्वास्त है कि हमारे चैनल सियासी बातें विद इमरान बंटी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। वाह दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।